जान लेते हैं कि कौन सा त्रिभुज भुजा के आधार पर जो एग्जिस्ट कर रहा है, अस्तित्व में है या नहीं है। बात आप समझ रहे हैं? चलिए शुरुआत करते हैं हम एक बार फिर। मोटिवेट रहिए और हमसे कनेक्टेड रहिए। पार्ट 2 है ये, ट्रायंगल चैप्टर का मैथ्स का ये सेशन है। तो मैंने आपको पिछले में ये बताया था कि भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु हो सकता है, ये भी आपको मैंने समझाया था। एक होता है विषमबाहु जिसका कोई भुजा बराबर नहीं होता है। आप ये बात अच्छे से समझ चुके थे। लेकिन अब हम जानेंगे कैसे कि कौन सा त्रिभुज जो है, देखिए इसे, ये ए है, बी है, ये सी है, ठीक है। कौन सा त्रिभुज एग्जिस्ट करेगा, माने कितना मीटर का कौन सा भुजा हो सकता है, क्या कंडीशन है कि त्रिभुज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये हम जान लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा इसको 2 मीटर और इस भुजा को मैंने लिखा कितना, 5 मीटर, और बीसी को मैंने लिखा 7 मीटर, सॉरी 8 मीटर, ठीक है। तो मुझे ये पता लगाना है कि क्या त्रिभुज 5 मीटर, 2 मीटर और 8 मीटर का त्रिभुज एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इसके लिए कुछ कंडीशन है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए इसका नियम होता है, जो रूल होता है ना, रूल ये बोलता है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का सम तीसरे भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही। थ्योरी यही कहता है कि किसी दो भुजाओं का सम, किसी दो भुजाओं का सम तीसरे भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं। थ्योरी याद रहेगा, किसी दो भुजाओं का सम तीसरे भुजा से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। द सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। कह सकते हैं हम सर ये ए बी प्लस ए सी बड़ा होना चाहिए किससे, बी सी से, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गया, ए बी और ए सी। एक कंडीशन ये हम लिख सकते हैं कि बी सी यानी बी सी और ये ए बी, बी सी और ए बी बड़ा होना चाहिए किससे, ए सी से। किससे बड़ा होना चाहिए, ए सी से। अब कंडीशन क्या बनेगा कि ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी किससे बड़ा होना चाहिए, ए सी प्लस बी सी बड़ा होना चाहिए किससे, ए बी से। बड़ा होना चाहिए किससे, ए बी से। यही 3 नियम है। अगर ये तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा तो हम कह देंगे कि त्रिभुज क्या होता है, एग्जिस्ट कर रहा है यानी एग्जिस्ट करेगा। चलिए चेक करते हैं इसको। क्या करेंगे हम, चेक करते हैं क्या वाकई में ये कंडीशन अलाउ कर रहा है, ये लागू हो रहा है इसमें कि नहीं हो रहा है। देखिए मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर। ए बी भुजा का मान कितना है सर, 2 मीटर। कितना है, 2 मीटर। ए सी भुजा का मान कितना है, 5 मीटर। और बीसी जो है, बीसी भुजा कितना है, 8 मीटर। तो 5 और 2 7 मीटर ये हो गया, और ये 8 मीटर। ये कंडीशन देखिए यहाँ फेल हो गया। ये कंडीशन क्या हो गया, फेल हो गई। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या करेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये त्रिभुज एग्जिस्ट नहीं करने वाला। बात आप समझ गए। कोई भी एक फेल हो गया, इन तीनों कंडीशंस में से अगर कोई एक फेल हो गया तो हम कह देंगे कि त्रिभुज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये एक बच्चे का डाउट था जो मैंने अभी ये क्लियर कर दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल के थ्रू मैं इसको क्लियर करने का प्रयास करता हूं, देखिए ध्यान से। और इस टॉपिक के बाद हम डिस्कस करेंगे इस वाले टॉपिक को, एंगल वाले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए ये समझ गए। इस त्रिभुज को हम मिटाते हैं। बात आप समझ रहे हो। मूवी आजकल बहुत नया नया रिलीज हो रहा है, बहुत लड़के देखने भी जा रहे हैं। आप इधर देखिए, मूवी मत देखिए, आप यहाँ देखिए। एक त्रिभुज हम बनाते हैं, देखिए ये मैं लिखता हूँ ए, ये बी और ये सी। इस बार मैंने इसको 8 मीटर रखा, इस बार इसको मैंने 2 मीटर रखा, और इस बार मैंने इसे 7 मीटर रखा। और मैं आपसे ये होमवर्क में पूछता हूँ,
आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि क्या ये त्रिभुज एग्जिस्ट करता है मेरे प्यारे छात्रों, क्या ये त्रिभुज एग्जिस्ट करता है, हाँ या ना। में जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि क्या 8 मीटर 7 मीटर और 2 मीटर का कोई त्रिभुज अस्तित्व में है, क्या इतनी लंबाई का कोई त्रिभुज एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इसका आंसर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर जवाब दीजिएगा। तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक और मैं इसमें बात आपको ये बता देता हूँ कि जब मैंने आपको भुजा के विषय में पढ़ा रहा था ट्रायंगल्स चैप्टर में, तो मैं आपको ये बता दूं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, ध्यान सुनिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे मान लीजिए कि मैं ये एंगल लिखता हूँ 60 डिग्री, ये एंगल में लिखता हूँ 60 डिग्री, ठीक है, ये भी एंगल में लिखता हूँ 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये भुजा मैं मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए 2 मीटर, और इस भुजा को भी हम मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कितना है 2 मीटर, और नीचे वाला भुजा कितना है 2 मीटर। हम ये कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु के लिए क्या कंडीशन है, समद्विबाहु के लिए कंडीशन यही है कि दो भुजा आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो देखिए 2 मीटर ये बराबर है, 2 मीटर ये बराबर है, दो कोण 60 डिग्री होना चाहिए, दो कोण 60 डिग्री है। तो जब दो कोण 60 डिग्री होगा तो तीसरा कोण भी 60 डिग्री निश्चित होगा। हमको ये भी पता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। बात समझ गए? चलो, तो देखो ये तो कंडीशन हो गया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे हो ये समझिए, ये भी 2 मीटर सर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, तो क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इस बात को आप भूलिएगा नहीं, इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका टॉपिक खत्म हो गया, छोटा सा टॉपिक था। किसी बच्चे का डाउट था कि सर कैसे पता करें कि कोई त्रिभुज एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, शाम तक मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। मूवी पर ध्यान कम दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान ज्यादा दीजिए। धन्यवाद।